नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। इन दिनों झज्जर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिस प्रकार से अधिकारी व कर्मचारी पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि में काफ़ी निखार आया है। इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। आज झज्जर जिले में कई गांवों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे। उन्होंने कार्य यात्रा में शिरकत करते हुए ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनके बारे में ग्रामीणों को बताया। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया कि केंद्र सरकार व भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार लोगों के हितों के लिए गांव-गांव में इसलिए पहुंच रही है कि लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए शहरों में न आना पड़े। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में व्यंग्यात्मक लहजे में हुड्डा साहब के बारे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तेज गति से पूरे देश में बढ़ रही है, इसी प्रकार अब हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब को अब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने का जो वो सपना लेते हैं उसे लेना छोड़ देना चाहिए, यानी कि हुड्डा साहब को अब ये सपने लेने बंद कर देने चाहिए कि उनकी सरकार जो है हरियाणा में बनेगी। इसके अलावा धनखड़ साहब ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत के हर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है। ये यात्रा प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत नज़दीक है, खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। मुझे कल पार्टी ने ड्यूटी दी हुई थी कि हरियाणा के सभी सांसदों के पास में जाके और इस बात की जानकारी लूं कि उनके लोकसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैसी चल रही है, व्यक्तिगत रूप से मिलके। तो प्रधानमंत्री जी खुद इससे पहले 3 बार इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं और अभी चौथी बार भी बनने वाले हैं। तो वो चाहते हैं कि प्रशासन के लोग हर गांव में जाएं, मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। आयुष्मान कार्ड बनना है तो वो बनाएं, नल से जल जाना है तो उसकी व्यवस्था करें, किसी को उज्ज्वला की गैस नहीं मिली है तो वो देवें। हरियाणा सरकार की भी कुछ चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो मौके पर पूरी की जाए। इसके साथ साथ जो है नई पीढ़ी वहाँ हाजिर हो और वो अमृत काल में भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले। तो आप देखते हैं कि दोनों पीढ़ी, विद्यार्थी भी सब जगह होते हैं और जो वर्तमान वर्किंग पीढ़ी है वो भी वहाँ होती है। तो ये यात्रा 2 पीढ़ियों को एक तरह से साथ लेकर चल रही है और मैं कहूँगा कि इतना महती ये प्रयास है कि बड़े बदलाव के लिए संकल्प और वर्तमान में जिसको हम कहते हैं, मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अब ये उदाहरण उल्टा हो रहा है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, आपने देखा एसडीएम, बीडीपीओ, डीईओ, वो सब यहाँ खुद हाजिर हैं। तो ये बड़ा बदलाव है जिसके माध्यम से सरकार जो है वो जनता के द्वार आ रही है। तो इस प्रकार से ये यात्रा मैं कहूँगा कि पूरे भारत में एक नई पहल है और नई पहल जो है लोगों की जन सुविधाओं को बढ़ाने वाली है। देखिए, हुड्डा साहब तो रोज़ ये सपना लेते हैं, ये सपना उनका 9.5 साल से चला हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से 3 राज्यों की जीत हुई है तो सपने में खलल पड़ जाते हैं। अब फिर ये हो गया है कि भाजपा आ रही है, देश में भी आ रही है, हरियाणा में भी आ रही है, इसलिए हर चीज़ को मुस्तैदी से करना ये सरकार का काम है। और कहीं कोई मुद्दा विपक्ष सकारात्मक तरीके से उठाता है तो सरकार उसको पूरा भी करती है, लेकिन ये सपना छोड़ दे, अब ये सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आपको भी एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है, आप भी जो सांसद हैं उनसे मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके का फीडबैक निकल गया? देखिए, बहुत पॉजिटिव है, सभी जगह एक उत्साह का वातावरण है, लोगों में स्वागत का वातावरण है, वो चीज़ें मौके पर हल हो रही हैं, मौके पर कुछ लोगों की पेंशन बन रही है, कुछ को उज्ज्वला गैस मिल रही है। तो ऐसी सब समस्याओं का समाधान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सब ने इसको सकारात्मक और मैं कहूँगा कि उत्साहवर्धक और पहली बार एक ऐसी पहल बताया जो अब से पहले किसी सरकार ने नहीं की थी।